तो आप भी लिक्विडिटी के गेम से परेशान हो चुके हैं, आपको पता नहीं है कि लिक्विडिटी है कहाँ, कौन सा लिक्विडिटी पे आपको ट्रेड लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं इस कन्फ्यूजन 1 मिनट में दूर करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लिक्विडिटी समझा देते हैं, लेकिन जो नए बिगिनर है उनको पता रियल एक्चुअल में पता नहीं उनको किस लिक्विडिटी पे ट्रेड लेना है, उनको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये निफ्टी का ग्राफ है, ये आज का ही ग्राफ है। ये देखिए अभी टाइम फ्रेम 15 मिनट पे लगा हुआ है। मैं इसको पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि आपको किस लिक्विडिटी पे ट्रेड लेना है, एक्चुअल में लिक्विडिटी है कहाँ। तो इसको मैं 5 मिनट पे स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा, मुझे समझाने में भी आसानी होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि बस आपको समझ जाए, भले से मुझे थोड़ा टाइम नहीं क्यों ना लग जाए। आप देखिए अब मार्केट यहाँ से, यहाँ ये 7 तारीख है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ 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 ये टॉप पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है, यहाँ 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 और लास्ट में बॉटम यहाँ लिक्विडिटी है। तो आपको फाइंड आउट करना है लिक्विडिटी है कहाँ। तो लिक्विडिटी सब जगह है, लेकिन इसमें आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करना है, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करने से पहले आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेना है। तो ही आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम वाला स्कैल्पिंग वाला ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट देगा, और ज़्यादा प्रॉफिट देगा। 1:2 नहीं, इवन 1:3, 1:4, 1:5 तक दे सकता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेड कंफर्म है तो। आइए मैं आपको इसको लॉजिकल बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये निफ्टी का ग्राफ है, आज का ही है, ये 7 जुलाई का। आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम स्विच कर लेना है ग्राफ को, जो कि मैं पर्सनल यूज करता हूँ, वही मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। 5 मिनट के हाई के कैंडल का आपको मार्क कर लेना है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप बस देखते जाइए। आपको आप इस पर अप्लाई करिए, फिर मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट कैसा है। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट के टाइम का हाई येलो मार्क कर लिया है। अब 5 मिनट के कैंडल के हाई तोड़ने के बाद निफ्टी कितना भी ऊपर जाए उसको जाने दीजिए, आप कुछ मत करिए। लेकिन जहाँ से भी एक रेड कैंडल, बॉडी वाला रेड कैंडल बना है, बॉडी वाले रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन ले रहे हैं तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री थोड़ा पहले मिल जाएगा। इवन उसका रिस्क रिवार्ड भी उसी हिसाब से होगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने देखा लिक्विडिटी बहुत लोग समझाते हैं, जैसे कि अभी एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं गौतम झा। तो गौतम भाई ने लिक्विडिटी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन कुछ बिगनर उसके बाद भी ये कह रहे हैं भाई मैंने लिक्विडिटी अपना क्लियर कर लिया था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, एसएमसी समझ लिया, फिर भी मुझे लॉस हो गया। तो भाई बिगनर, मैं भी 5 साल से मार्केट में हूँ, मैं कोई नया नहीं हूँ। आप लोग भले से मुझे पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं ओनली ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ और अपनी ट्रेडिंग लर्निंग से करता हूँ। लेकिन इस समय मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देख रहा हूँ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी लॉस। तो मैं उसी लॉस को आप लोग को बचाने आया हूँ, ताकि जो गलती हम लोग कर चुके हैं आप ना करिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको कुछ चार्ट ऐसा दिखेगा। मैंने क्या कहा था, आपको अगर रिस्क रिवार्ड बड़ा चाहिए, लो रिस्क टू हाई रिवार्ड चाहिए, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन होंगे। मैं आपको एक बार फिर से 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए बॉडी वाला एक रेड कैंडल जो है, इवन यहाँ भी रेड है टॉप पे, नो डाउट कि ये रेड कैंडल नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, बॉडी वाला कैंडल का कंफर्मेशन कुछ ज़्यादा होता है, उसके ये रिस्क रिवार्ड के हिसाब से उसका वोलेटाइल ज़्यादा होता है, उसमें ट्रैप कम होता है, नॉइज कम होता है। तो यहाँ भी देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, लेकिन मैंने कहा बॉडी वाला कैंडल आपको बना 12:10 पे। नेक्स्ट कैंडल जो है उसका लो ब्रेक किया, जी हाँ बिल्कुल किया। तो नेक्स्ट कैंडल में आपको उसके लो ब्रेक किया, तो आपको जैसे ये बॉडी वाला कैंडल 12:10 पे बनते हुए दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत ग्राफ को 1 मिनट पे कर लेना है। अब 12:10 का वो जहाँ पे आपको रेड कैंडल बॉडी वाला दिखा, क्योंकि इवन आप स्कैल्पिंग करते हैं तो मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, लो रिस्क टू हाई रिवार्ड। तो आप देख सकते हैं 12:10, ये रहा आपका 12:10 का। अब आपको इसमें क्या करना, 12:10 के कैंडल का लो जो ब्रेक हुआ, इवन 12:11 नहीं 12 मिनट पे हो गया। तो इसमें ना अगर आप 5 मिनट के कैंडल लेंगे तो आपको 12:15 के बाद एंट्री मिलता। लेकिन आपने 1 मिनट के 5 मिनट के कैंडल पे कन्फर्मर्स होने के बाद 1 मिनट के कैंडल पे आपने लिया एंट्री, तो आपको पहले एंट्री मिल गया, 2 मिनट पहले एंट्री मिल गया। इवन आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 12:12 पे, तो 24,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो आपको यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, तो क्या करना, पुट बाय करना है। लेकिन उससे पहले एक एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
इवन हम फिर से 5 मिनट का चार्ट कर लेते हैं। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट ने यहाँ से जो स्टार्ट किया अपना, यहाँ गया, ये एक ये हाई हो गया, ठीक है, एक ये लिक्विडिटी वहाँ नीचे आया, फिर एक ये लिक्विडिटी हो गया, दो। इवन जब तीसरा लिक्विडिटी आया तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये ऊपर वाला लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट और टॉप पे फ्रेश लिक्विडिटी बनाया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स का चांस हो है। तो आपको रिवर्सल ट्रेड कब ढूंढना है? जब फ्रेश लिक्विडिटी पे कैंडल बनाए, रेड कैंडल, उसका बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, तो आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है। कहाँ तक लेना है मैं ये बताता हूँ। तो जब मार्केट टॉप के लिक्विडिटी लेके आएगा तो ज़रूर वो विद इन डे उसी दिन बॉटम का लिक्विडिटी लेने जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आप रिवर्सल का ट्रेड पकड़ लिए तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आपको एकदम निश्चिंत है, ये 10 में से 7 बार 8 बार आपको ये ऐसा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैंने खुद ये बैक टेस्ट किया है, मैंने अप्लाई किया है। तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, वैसे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ज्ञान नहीं देना भाई, मुझे बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो कि बिगिनर लोग हैं उनके लिए। तो ये देखिए, आपने यहाँ पे टॉप पे जो लिक्विडिटी देगा बनते हुए, ये कहाँ गया, ये टॉप पे लिक्विडिटी अब बनते हुए देगा। तो अब आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम भाई उस पर नॉइज़ कम होता है, तो उस पर आपको एंट्री मिलेगा। एक बार और आप कन्फर्मेशन करना है तो आप 10 मिनट पे भी आ जाइए। 10 मिनट पे भी देखिए, हाँ विद इन एकदम रेड कैंडल, बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। कहाँ तक जाएगा मैंने कहा, कम से कम मेजर लिक्विडिटी मतलब टुडे मेजर लिक्विडिटी कहाँ पे है आप देख सकते हैं। टुडे मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने 10 मिनट का 15 मिनट का लो जो भी मारा था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट का हो गया मूवमेंट 24,423। इवन मार्केट यहाँ टॉप पे गया था 24,530। इवन 100 पॉइंट का मोमेंटम। लेकिन आप टॉप पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, मुझे पता है, कोई नहीं ले सकता है, बहुत मुश्किल है टॉप पे ट्रेड लेना और बॉटम पे निकलना। इवन आपने ट्रेड यहाँ लिया अगर 12:15 पे भी, तो 24,500 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो ये तो कंफर्म है ऊपर का टॉप छूट गया, लेकिन थोड़ा सा टॉप से थोड़ा नीचे आपने ट्रेड लिया। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको बॉटम पे ही जब नीचे का लिक्विडिटी लेने आएगा, तो इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए कि नीचे का लिक्विडिटी मार्केट लेगा। तो उस हिसाब से आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपका एंट्री हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे टारगेट, ऐसा हो गया आपका इसी कैंडल के ऊपर। तो आपने अभी मैं आपको पुट का प्रीमियम भी दिखाऊंगा, ऑप्शन का प्रीमियम भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं एक बार बस टारगेट दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन, यहाँ आपका एंट्री था इस कैंडल के नीचे, 12:10 वाले कैंडल के नीचे। ये आपका ये रेड कैंडल और ये आपका रहा टारगेट। इवन मार्केट तो यहाँ तक गया है, उससे नहीं मतलब है हमको, टारगेट तक है मतलब 1:3 ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब 12:10 पे आपका एंट्री हुआ, जो कि विद इन आपने स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था 5 मिनट का कंफर्म होने के बाद। तो आपका एंट्री था 12:13 पे 24,500 का पुट ऑप्शन। हाँ, तो मैं आपको अब निफ्टी के पुट ऑप्शन पे ले चलता हूँ, आप देखिए 24,500, क्योंकि निफ्टी आज एक्सपायरी हो चुका है, तो उसका जो एक्सपायर वाला चार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। ये आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इस पर भी आपको दिखा देता हूँ। इवन मैंने बैक टेस्ट इस पर किया है भाई। ये स्ट्रेटेजी मास्टर कर लोगे ना, तुम टॉप पकड़ो, ट्रेड पकड़ोगे और बॉटम पे निकलोगे, इस बात को तुम। तो ये देखो भाई, ये आपका आ गया निफ्टी के 10 मिनट का। इसको 5 मिनट में पहले करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 12:10 के कैंडल के हाई पे आपको एंट्री था 12:10। ये रहा, इसका हाई कितना है 139.70 रुपये। आपके इसका हाई पे एंट्री लेना है, मतलब 12:15 के कैंडल पे लेना है। इवन कि हमने 1 मिनट पे लिया था, तो 1 मिनट के हिसाब से 12:13 के कैंडल पे आपका एंट्री। ये 12:13। हाँ, तो ये देखिए 12:13 यहाँ पे आ गया ग्राफ आपका 139 एंट्री प्राइस है 135 रुपया पे। आपका एसएल कहाँ था 12:10 के कैंडल का लो, जो कि पिछला कैंडल का जिस मैंने कहा था रेड बनाया निफ्टी का। तो इसका देखिए 132.20 है, मान के चलिए आप 132 रुपया मान के चलिए। इवन 131 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इतना ट्रेड कन्फर्मेशन है तो आप 132 रुपया ही लगाइए इस पर।
132 का SL है आपका और 135 पे एंट्री, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपये का SL निफ्टी में आपको है। आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना, रिस्क तो आपका 4 रुपये हो गया, निफ्टी में 65 का लॉट है तो लमसम 250 रुपये एक लॉट पे आपको हो गया। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, अगर छोटा रिस्क रिवार्ड है तो आप 2 लॉट 3 लॉट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बिगिनर हैं तो अगर 2-3 रुपये का SL भी है तो आप 1 ही लॉट से करें। मैं ये सजेशन नहीं देता हूँ कि बढ़ा के करिए, लेकिन आप करिए। अब आपको यहाँ पे एग्जिट कहाँ करना है, जो कि मैंने कहा था, अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया है स्कैल्पिंग के रिदम से, तो स्कैल्पिंग के रिदम से लिया है आपने ट्रेड, तो ये आपका पहला स्विंग हाई होगा। तो पहला स्विंग हाई कहाँ है, एक छोटा सा यहाँ पे, जो कि बहुत बहुत माइनर है, इस पर मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, हालांकि मार्केट ने थोड़ा देर रिएक्ट किया है, उसके बाद देखिए तो 135 पे एंट्री था। आपका एग्जिट कहाँ था, पहला एग्जिट 157, 154 मानिए, चलिए टॉप वाला छोड़ 154। तो आप अगर 2 लॉट बाई करते हैं तो 154 पे 1 लॉट आप अपना करके कॉस्ट टू कॉस्ट अपना 2 लॉट जो बचा है, जो भी आपने बाई किया है बचा है, उस कॉस्ट टू कॉस्ट SL डाल दीजिए। अब आपको इसको राइट करना है। इस प्रॉफिट को आप राइट कहाँ तक कर सकते हैं, मैंने कहा कि मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेगा और ये ज़रूर लेगा। तो नीचे का लिक्विडिटी लेगा मतलब पुट ऑप्शन के ऊपर का टुडे हाई तोड़ेगा, आज न्यू हाई बनाएगा। तो टुडे हाई आज न्यू हाई कितना था, इस पर आप देखिए 182 रुपये था, आपका एंट्री 135 पे था, SL 132 पे था, जो इवन आपने 154 पे 20 रुपये का प्रॉफिट लेके बुक कर लिया है, 2 लॉट आपको बचा है, तो आपको 182 रुपये तक आपको वेट करना है। तो ऊपर का लिक्विडिटी तक मार्केट जाएगा तो कंफर्म था। तो आप फिर से चार्ट को 5 मिनट पे फिनिश करिए और ये देखिए क्या मार्केट ने ऊपर का लिक्विडिटी लिया है, मेजर लिक्विडिटी जिसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टुडे हाई, और ये रहा टुडे हाई, ऐसा क्लियर कर लेता हूँ पहले, ये देखिए 7 तारीख आज, हाँ टुडे हाई यहाँ पे था और मार्केट ने फिर उसके बाद से ये मारा ऊपर हाई। अब आप बताइए 200 इवन 219 तक गया, लेकिन आपका टारगेट जो मैंने क्या कहा, टॉप पे कोई एंट्री नहीं कर सकता, बॉटम पे कोई निकल नहीं सकता। बहुत प्रो प्लेयर जो होते हैं वो ऐसा हो सकते हैं, उनका भी उस पर SL हिट होने का खतरा है ज़्यादा है, क्योंकि इवन आप बिगनर तो मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप टॉप पे, भले से आप 2 रुपये महंगा खरीदिए लेकिन कन्फर्मेशन होने के बाद खरीदिए। 2 रुपये सस्ता बेचिए लेकिन कन्फर्मेशन होने के बाद, पता चला कि आप 5 रुपये महंगा खरीद ले रहे हैं या 4 रुपये सस्ता बेच दे रहे हैं लेकिन विदाउट कन्फर्मेशन। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो, अगर तुमने अपने स्किल से अपने ट्रेड हिसाब से एक पॉइंट भी अगर कमाया है ना, तो वो तुक्का मारने से 10 पॉइंट से बेहतर है। अगर आपने 1 लॉट से ट्रेड करके 100 रुपये, इवन 100 रुपये भी बनाया है ना, और तुक्का मार के अगर आप 1000 रुपये भी बना लेते ना, बहती गंगा में हाथ धो लेते ना, तो उससे बेहतर वो 100 रुपये है जो कि आपकी स्किल से है, क्योंकि वो आज 100 आया है। यदि आप एक बार स्किल सीख जाते हैं तो वो 100 नहीं, वो 1000 बढ़ेगा, 2000 बढ़ेगा, 5000, 10,000, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ता रहेगा। इवन आप स्किल नहीं सीखते हैं तो आप 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 कितना भी ज़्यादा कमा लें, आपको एट द एंड आपको उसको फिनिश करना ही है, क्योंकि तुक्का मार के प्रॉफिट कोई कमा नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। क्योंकि आपको क्या लगता है, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए के जो हेज फंड है मार्केट में पैसा डालते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, तो वो सब क्या करेंगे, वो सब आपका गेम है, उनको आपका स्टॉप लॉस सब दिखता है। तो स्टॉप लॉस ऑपरेटर के फुटप्रिंट से लगाइए। इवन आप जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा आप सोच नहीं सकते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ इसमें कि मार्केट कहाँ से रिवर्स किया। आप देखिए, इवन देखिए भाई, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो पते की बात है मैं वो बता रहा हूँ। ये देखिए मार्केट एक बार आया यहाँ से टॉप, यहाँ थोड़ा संभला, यहाँ एक बॉटम ये मारा, उसके बाद फिर गिरा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा देर रिट्रेस किया मार्केट, फिर यहाँ आया। जब 5 मिनट के ग्राफ पे जब मार्केट 3 बार आ गया तो लोगों ने सोचा कि अब नहीं होगा। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आपका एंट्री यहाँ है, आपका माइंडसेट पहले से यह है कि मेरा एंट्री यहाँ, एग्जिट यहाँ है, टारगेट प्राइस, तो ये जो आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा, ये स्मार्ट मनी है, ये बड़े ट्रेडर इसमें पैसा बनाए हैं। लेकिन आप इसमें पैसा कब बना सकते हैं मैं आपको बताऊँ, यदि आपने पहले यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपका टारगेट ऑलरेडी ये है, आपका ऑलरेडी टारगेट ये है, तो आप यहाँ पे इवन पूरा बुक नहीं कर पाए, लेकिन 2 कैंडल ये आप देख सकते हैं, 5-5 मिनट के 2 कैंडल ग्रीन है, वो भी मतलब 1-1 मिनट के 10 कैंडल आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 1-1 मिनट के 10 कैंडल आपको मिल जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इवन स्कैल्पिंग में 1 मिनट का 1 कैंडल 2 कैंडल मिलता है, वो भी बहुत है।
उसी में लोग प्रॉफिट और लॉस लेके निकल जाते हैं। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा आपका है। आप लोग फालतू का यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई वीडियो, लेकिन लोग व्यूज पाने के लिए कुछ भी बता रहे हैं। इंडिकेटर है, 9 EMA है, बोलिंगर बैंड है, ये कर लो वो कर लो, ऊपर जाएगा मार्केट। इंडिकेटर क्या है भाई? मार्केट एक गाड़ी है, इंडिकेटर जो बाजू में लगा रहता है वो मान के चलो वो है। तो जब मार्केट मुड़ेगा तब इंडिकेटर जाएगा। अब ये थोड़ी, अब मार्केट इधर ऊपर जा रहा है तो 9 EMA काम आ गया मेरा, हाँ मैंने बोला था। लेकिन दूसरी बार जब आप ट्रेड लेने जाते हैं तो ये क्या अपोजिट होगा मार्केट। मार्केट टोटल डिपेंड करता है साइकोलॉजी और माइंडसेट पे। यदि आप माइंडसेट आपका क्लियर नहीं है, साइकोलॉजी आप का सही नहीं है, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते हैं। आप 10 दिन प्रॉफिट मैं लिख के दे सकता हूँ। इवन मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं 1 महीने में 10 दिन लगातार प्रॉफिट में था। छोटा छोटा प्रॉफिट, स्कैल्पिंग, तुक्का मार मार के, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। लेकिन एक ही दिन मेरा इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि जो 10 दिन का प्रॉफिट हो गया प्लस मेरा कैपिटल का आधा कैपिटल चला गया। इवन आप बिगिनर है तो आप स्टार्ट करेंगे 10,000, 20,000, 50,000 के कैपिटल से, मुझे पता है, जो कि सब लोग करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 5,000 लगाते हैं, चलो भाई पहले 5 लगा के देखते हैं। भाई मत लगाओ, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है जो तुम 5,000 लगा के देखते हैं। यदि तुम्हारे पास 5 लाख भी है ना, तुम बोलोगे लगा के देखते, तो मैं आपको सही से ये करूँगा, मत लगाओ भाई मेरे, मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास 5,000 है, तुम्हारे पास सीखने का जज्बा है, स्किल सीखने का, तो तुम 5,000 है चाहे 5,000 डेमो हो, डेमो अकाउंट में तुम ट्रेडिंग करो, सीखो। लेकिन डेमो अकाउंट में एक चीज़ है, आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, लेकिन उसमें आपको इमोशन जो है वो नहीं रहेगा। अब मार्केट चलता है टोटल इमोशन पे। अगर इमोशन आपका है, जैसे मान के चलिए इस कैंडल के ऊपर आपका ये देखिए, यहाँ पे बाय हुआ, पहले आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ लगातार ग्रीन कैंडल बना, लोगों ने बाय किया, तो लोगों का इमोशन कहाँ था आप बताइए? ये जो लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके नीचे एसएल होगा लोगों का। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल के नीचे एसएल होगा। मार्केट ने वहाँ पे एसएल लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, वहाँ से रिवर्स हुआ। तो जहाँ से आप सोच नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड चीज़, वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। बस इस बात को आप ध्यान में डाल लीजिए। तो आप लोग सोचेंगे कि नया चेहरा कौन है, तो मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं हूँ सैफ। और जो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ बिगनर्स को मैंने कमेंट देखा बहुत ज़्यादा कि भाई मैंने सब चीज़ क्लियर कर लिया था फिर भी मुझे लॉस हो गया। तो भाई ये उन बिगनर के लिए वीडियो है कि भाई जो दौर हम लोग ने देखा है वो तुम मत देखो। इवन आपको लॉस लेके ही सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग में, पता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से सीखते हो ट्रेडिंग जो उस दौर से गुजर चुका है, तो उसके जर्नी से आप छोटे गड्ढे में गिरोगे, बड़े गड्ढे में नहीं गिरोगे। यदि आप किसी से नहीं सीखते हो, अपना आगे जाते जाते लॉस खत, तो इतना आप नीचे गिर जाओ कि आपको उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई जो जो उस गड्ढे में हम लोग फंसे हैं, उस गड्ढे में आप मत फंसो, जो बात है क्लियर। और ये कैमरा क्वालिटी, आवाज़ क्वालिटी मैटर मत करना। मेरा कैमरा ऑफ भी रहेगा अगर मैं पते की बात बता रहा हूँ, तो वो तुम्हारे लिए ठीक है भाई, क्योंकि वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, तो जैसा भी कैमरा आ रहा है वैसा आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरा वीडियो 10 लोग भी देख रहा है, चाहे कहीं भी, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि 10 लोग देख रहा है तो 10 लोग को वो समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल के निकल जा रहा हूँ। जैसे लोग बोलते हैं हाँ ये तो कोई आज के चार्ट है, यहाँ पे एक काम किया, ये ट्रेडिंग स्कैल्पिंग यहाँ काम किया, उसके बाद ये ले आएंगे 3 दिन पीछे, ये देखो यहाँ भी, ये देखो यहाँ हैमर बना, यहाँ शूटिंग स्टार बना, या मारू बुज बना, बुली सिंगल फिन बना। बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ भी बोल के लोग को समझा देते हैं, वीडियो भी लंबा कर देते हैं। मेरा वीडियो पे कोई व्यूज का चक्कर नहीं है, ना व्यूज जाना है, ना फॉलो, ना सब्सक्राइबर। जो बिगिनर होंगे, जिसकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँगा, वही लोग मुझे फॉलो करेंगे बस। और मुझे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं 10 लोग भी अगर मेरे साथ हैं ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उन 10 लोग को मेरी बात समझ में आए। अब मैं उनके साथ शुरू से वीडियो बनाऊंगा। और इवन मैं माइंडसेट, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लिक्विडिटी, सिर्फ एसएमसी, सब पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्लियर, एक एक लैंग्वेज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं दूंगा। तब तक के लिए बाय।